नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इथियोपिया दौरे के बाद नई ऊंचाई पर द्विपक्षीय साझेदारी। इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित पीएम ने जताया आभार। आज इथियोपियाई संसद को करेंगे संबोधित। लोकसभा में आज विकसित भारत जी राम जी बिल पास कराने की सरकार की होगी कोशिश। मनरेगा की जगह नई योजना के प्रस्ताव पर विपक्ष का विरोध। गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को आज दिल्ली से गोवा ले जा रही है पुलिस। 25 लोगों की मौत के आरोपियों को रिमांड पर लेने की होगी कोशिश। भारतीय नौसेना को आज मिलेगा अपना दूसरा MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। INAS 335 हेलीकॉप्टर ऑस्प्रे की गोवा के INS हंसा में होगी कमीशनिंग। कैमरन ग्रीन बने IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। KKR ने 25.20 करोड़ में खरीदा। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत इथियोपिया साझेदारी को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान और वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने अदीस अबाबा के अदीस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक से ये पुरस्कार स्वीकार करना उनके लिए बेहद सम्मान की बात है। उन्होंने इसे भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित कर दिया। ये पुरस्कार भारत और इथियोपिया के बीच घनिष्ठ साझेदारी में एक मील का पत्थर है और ग्लोबल साउथ के सकारात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया यात्रा के पहले दिन भारत इथियोपिया संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला हुआ। पीएम और इथियोपिया के उनके समकक्ष की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों के बीच कस्टम मामलों में सहयोग, UN शांति रक्षा अभियानों संबंधी प्रशिक्षण, इथियोपियाई विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर की स्थापना और G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत ऋण पुनर्गठन को लेकर समझौतों का आदान प्रदान हुआ। इथियोपियाई स्कॉलर्स के लिए ICCR स्कॉलरशिप डबल करने, ITEC कार्यक्रम के अंतर्गत AI में इथियोपियाई छात्रों और पेशेवरों के लिए विशेष शॉर्ट टर्म कोर्स और अदीस अबाबा के महात्मा गांधी अस्पताल के क्षमता विस्तार पर भी इसमें सहमति बनी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी और टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, स्किल्स और टैलेंट, कनेक्टिविटी और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विचारों को महत्व दिया गया है। जयशंकर ने उम्मीद जताई कि भारत इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। और ग्रामीण इलाकों में 125 दिन की रोजगार गारंटी वाले विधेयक पर आज लोकसभा में चर्चा होगी और कोशिश ये होगी कि इस बिल को आज ही निचले सदन से पारित करा लिया जाए। विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण नाम वाले इस बिल को कल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में पेश किया और कहा
कि इसमें कुछ नए प्रावधान किए गए हैं जो आज की जरूरतों के अनुसार हैं और इसका फायदा न केवल ग्रामीणों को होगा बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था को भी होगा। सरकार इस बिल को ग्रामीण विकास और 2047 के विकास लक्ष्यों के लिए बेहद अहम बता रही है। तो वहीं विपक्ष की ओर से इस बिल पर विरोध दिखाई दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि मनरेगा की जगह नई योजना लाकर सरकार गांधी जी का नाम हटा रही है और राज्यों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। और वहीं इंश्योरेंस सेक्टर में 100% निवेश, विदेशी निवेश बढ़ाने के प्रावधान वाला विधेयक कल लोकसभा से पास हो गया। सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित किया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा विधेयक में 12 बार संशोधन हो चुका है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस विधेयक में आम लोगों के साथ ही किसानों की सुरक्षा के उपाय भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र को पूरी तरह विदेशी निवेश के लिए खोलने से बेहतर तकनीक और बेहतर प्रोडक्ट सुनिश्चित किए जा सकेंगे। इस बिल के तहत 100% एफडीआई के बावजूद कंपनी के टॉप अधिकारियों में से एक चेयरमैन या सीईओ का भारतीय नागरिक होना जरूरी होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी निवेश आने से लोगों को कम दाम में इंश्योरेंस की पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा। और गोवा के बिर्च बाय रोमियो लेन अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को आज गोवा की अदालत में पेश किया जाएगा और इसके लिए आज गौरव और सौरभ लूथरा को गोवा ले जाया जा रहा है। थोड़ी देर पहले इन दोनों आरोपियों की दिल्ली एयरपोर्ट से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें। हादसे के बाद फरार इन दोनों आरोपियों को कल थाईलैंड से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया है। फिर दिल्ली की अदालत में इन्हें पेश किया गया, जहां कोर्ट ने इन्हें गोवा पुलिस को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर दे दिया। अब आज गोवा पुलिस इन्हें गोवा की अदालत में पेश करेगी और अपनी रिमांड पर लेने का मांग करेगी। 6 दिसंबर को गोवा के नाइट क्लब में आग लगने की वजह से 25 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। और अब अगली खबर, भारतीय नौसेना अपनी ताकत बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आज गोवा स्थित आईएनएस हंसा में MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों से लैस नेवल एयर स्क्वाड्रन INAS 335 को कमीशन किया जाएगा। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे। ओस्प्रे नाम का ये स्क्वाड्रन समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी अभियान, खोज और बचाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सक्षम होगा। इसके शामिल होने से भारतीय नौसेना की हवाई और समुद्री क्षमता में विस्तार होगा। सिडनी में हुए आतंकी हमले को लेकर एक अहम जानकारी सामने आ रही है। जी हां, ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने शूटिंग के आरोपियों में से एक साजिद अकरम की पहचान की है, जो कि मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला है। इस संबंध में तेलंगाना डीजीपी कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया और बताया कि बीकॉम ग्रेजुएट साजिद अकरम साल 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। वहां उसने एक यूरोपियन महिला से शादी की और उसके 2 बच्चे भी हैं जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। साजिद भारतीय पासपोर्ट का ही इस्तेमाल कर रहा था और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद 6 बार भारत आया था। हैदराबाद में उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया है। बात खेलों की करें तो आईपीएल 2026 के मेगा ऑक्शन में जमकर पैसा बरसा। अबू धाबी में आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में उन्हें खरीदा। इसके साथ ही कैमरन ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी भी बन गए हैं। कैमरन ग्रीन ने स्टॉक को पछाड़कर सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। इससे पहले कैमरन ग्रीन के 2 करोड़ बेस प्राइस पर मुंबई ने सबसे पहले बोली लगाई। इसके बाद लगातार राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता के बीच लंबी होड़ लगी और बिड प्राइस 13.5 करोड़ पहुंचने के बाद चेन्नई ने एंट्री मारी।
उत्तर प्रदेश के अनकैप्ड स्पिनर प्रशांत वीर को आईपीएल नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच प्रशांत को खरीदने के लिए लंबा संघर्ष देखने को मिला। हालांकि अंत में चेन्नई ने उन्हें अपने साथ जोड़ने में सफलता पाई और इसी के साथ सिर्फ 20 साल का ऑलराउंडर प्रशांत वीर संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।